मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों ने सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से जहां 544 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई है। आपको बता दें कि अनलॉक होने के बाद से ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में 500 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना की इसी स्पीड की वजह से रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहा। सड़कों पर पुलिस की सख्ती और बैरिकेडिंग भी पहले की तरह दिखाई दी। यूं तो पूरे भोपाल में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लागू रहता था, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अनलॉक होने के बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसको देखते हुए अब पूरे मध्य प्रदेश में ही रविवार का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम भोपाल के एमपी नगर इलाके में मौजूद हैं। ये राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दुकानों के ताले डले हुए हैं, शटर पूरी तरीके से डाउन है और मार्केट पूरी तरीके से वीरान है। दरअसल लॉकडाउन के लिए रविवार का दिन इसीलिए चुना गया है क्योंकि छुट्टी होने के चलते पर्यटन स्थलों और बाजारों में लोगों की भीड़ ज्यादा उमड़ती है। वहीं सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि प्रदेश में एक्टिव केसेस में कमी आने की बजाय लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में 6 जुलाई को एक्टिव केसेस की संख्या 3000 को पार कर 3088 पर पहुंची थी। 7 जुलाई को एक्टिव केस बढ़कर 3237 तक पहुंच गए। 8 जुलाई को मध्य प्रदेश में 3420 एक्टिव केस थे। 9 जुलाई को 3475 एक्टिव कोरोना केस हुए। 10 जुलाई को एक्टिव कोरोना केस बढ़कर 3538 तक पहुंच गए। 11 जुलाई को एक्टिव केस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और संख्या 3878 तक पहुंच गई। खुद सरकार का मानना है कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही किल कोरोना अभियान चलाने की वजह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिससे मृत्यु दर कम करने में मदद मिल रही है। अनलॉक प्रारंभ करने के पीछे तो मंशा थी कि अरे ये मोबाइल आ रहा है, मोबाइल जो हमारे गरीब और छोटे लोग हैं उनके रोजगार प्रभावित न हो। एक लंबा समय हो गया था, आर्थिक चक्र पुनः पटरी पे आए, लेकिन जब देखने में ये आया कि संडे के दिन लोग उसकी गंभीरता को भूलकर पिकनिक मनाने या पिकनिक स्पॉटों पर अधिक दिखने लगे, तो एक मन में अज्ञात आशंका पैदा हुई। क्या है कि अभी कोरोना के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। किल कोरोना अभियान में हम खोज के लोगों को निकाल रहे हैं। ये अभियान पूर्ण हो जाए तो फैलने का डर समाप्त होगा। पूरे देश में या पूरे विश्व में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हम मध्य प्रदेश को उससे बचाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जहां हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन फिर शुरू किया गया है, तो वहीं राजधानी भोपाल के इब्राहिमगंज में तो पूरे 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि यहां अनलॉक शुरू होने के बाद से अब तक 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हम इस वक्त लॉकडाउन वाले इब्राहिमगंज के ठीक प्रवेश द्वार पे ही खड़े हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन गलियों पे स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घूम रही है। इसके साथ यहाँ पे एक कंटेनमेंट का बोर्ड लगा दिया गया है। आपको बता दें कि इब्राहिमगंज में बीते कुछ दिनों में 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और इसीलिए इस मोहल्ले को अगले 7 दिनों के लिए पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे आप जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें वापस बाहर भेजा जा रहा है और अंदर घरों की ओर भेजा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे नए शहर में, पुराने शहर में सब जगह जो है आउटर नाके के अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, चेकिंग नाके सारे लगे हुए हैं। अनाउंसमेंट्स के लिए भी कल रात भी हुए थे, अभी दिन में भी हो रहे हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज और जिनको एग्जाम्पशन से उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर कहीं से शिकायत आ रही है तो उनके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से पब्लिक को इस तरह की असुविधा ना हो जो इमरजेंसी सर्विसेज में कोई हॉस्पिटल वगैरह जा रहा हो। और लेकिन इसके साथ ही साथ अनावश्यक घूमने पर भी जो है पाबंदी लगे। सर, इब्राहिमगंज में अब हफ्ते भर का लॉकडाउन रहेगा, तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था है? इब्राहिमगंज में भी चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे अपना बल लगा हुआ है। और कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते में वहाँ पे इस तरह से इफेक्टिवली लॉकडाउन इम्पोज हो ताकि ये संक्रमण की चेन है वो। रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के साथ साथ अलग अलग जिला कलेक्टरों ने भी अपने जिलों में अलग से लॉकडाउन लगाने का शेड्यूल तैयार कर दिया है।
अब भिंड में रविवार और सोमवार को लॉकडाउन होगा। शिवपुरी में 13 और 14 जुलाई को लॉकडाउन होगा। भोपाल के इब्राहिमगंज में 19 जुलाई तक लॉकडाउन होगा। 2 महीने के लॉकडाउन और उसके बाद 1 महीने से ज़्यादा अनलॉक में भी जब मामले कम नहीं हुए तो कांग्रेस को भी शिवराज सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संक्रमण को रोकने में सरकार नाकाम रही है। कोरोना वायरस को रोकने में प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 20 और 25 मार्च के बीच में जब कमलनाथ जी की सरकार ने इस्तीफा दिया था, 1 संक्रमण भोपाल में था और 3-4 इंदौर में थे। लेकिन इस बात के लिए राहुल गांधी जी ने बहुत पहले आगाह किया था जनवरी में कि ये बहुत सीरियस संक्रमण है, इसके लिए अभी से व्यवस्था होना चाहिए। नमस्ते ट्रंप हुआ 24 फरवरी को, जिसमें हजारों लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आए जो मास्क पहने हुए थे, और अमेरिका में उस समय ये व्याप्त हो चुका संक्रमण। वो वहाँ से जो लेके आए, क्योंकि वो गए जितने भी शहरों में गए, वो अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, वहाँ से जो संक्रमण फैला है, और जो विदेशों से जो फ्लाइट्स आई उनसे जिसको नहीं रोक पाए, उसकी वजह से जो संक्रमण फैला। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 17,201 मामले सामने आ चुके हैं और 644 लोगों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है और राज्य की शिवराज सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने की जद्दोजहद कर रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।